सीताराम, सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा लेट नाइट करंट फीलिंग की हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार या फिर 7 बार आप ले सकते हैं ताकि उनकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके। उनकी लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग हम करने जा रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट विद दिस मैसेज। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार लें और उनके फेस को विजुलाइज करते करते इस रीडिंग को आज की देखें। शुरू करें इस रीडिंग को देखना ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके हमारी रीडिंग से। और यूनिवर्स का ध्यान जरूर करिएगा आज की रीडिंग में। चलिए 3 बार 5 बार उनके नाम को लीजिए, फेस को विजुलाइज करिए। ये एक लव रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। आपका थाती पर फोकस नहीं होना चाहिए। फिर से बता देती हूँ, आप चैनल पर मेल हैं तो आपको ये समझ के देखना है कि आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और आप चैनल पर अगर कोई फीमेल है तो आपको ये समझना है कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है इस रीडिंग के अंदर। चलिए प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में बताइए। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस वक्त चैनल पर है, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है। बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ डियर, तो आज की वीडियो 11:30 तक अपलोड होगी। इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी, बट कोई बात नहीं, बहुत डीप फीलिंग देखेंगे आज हम, क्योंकि जितनी लेट नाइट रीडिंग बनती है उतनी ज़्यादा रीडिंग में क्लियरिटी होती है, क्योंकि इस वक्त में जो है ना इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं। ये व्यक्ति के एक सोने का समय होता है। जिस वक्त व्यक्ति अपने बेड पर होता है और सो रहा होता है तो असली थॉट उसकी तभी कनेक्ट होती है ना। तो कभी कभी रीडिंग लेट भी मैं थोड़ा सा जानबूझ के ऊपर करती हूँ कि एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो सके आज की रीडिंग से। चलिए प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कन्फेशंस। क्या बात है, बहुत जेलस फील कर रही हैं आज तो ये आपसे। ऐसे क्या किया अभी आपने? हार्ट बीट, और आप कह रहे हैं कि आप इनकी हार्ट बीट भी हैं और जेलस भी फील हो रही है। लॉयल्टी, टॉक्सिसिटी, क्या था भाई आप दोनों के रिलेशन में? इम्पेशंस एनर्जी है, रोने की एनर्जी है। आज रात कोई रो रहा है, आपको भी एनर्जी फील होगी। सीक्रेट लव हो आप इनके, छुपा हुआ प्यार करते हैं ये आपसे। सेल्फ हीलिंग है, पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत क्राइंग एनर्जी है। मैंने पहले ही बता दिया, कोई रो रहा है आज की रात, कोई रो रहा है भाई, कोई रो रहा है। क्लियरिफिकेशन आया है, क्लियरिफिकेशन देना चाहते हैं। इन्होंने ये जानते हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इस रिलेशन का इंतजार किया है आपने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर, कि ये रिलेशन मेरा जरूर संवरेगा। आपने इंतजार किया है, इस व्यक्ति का इंतजार किया है, एंड कर भी रहे हो प्रेजेंट टाइम में भी, इसलिए तो ये रो रहा है आपके लिए। भाई मतलब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, अभी मैं हंस के बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को इतना हैवीनेस फील हो रही है। जैसे मैंने कार्ड का शफल करना शुरू किया था, मतलब बहुत एनर्जी ऐसी है कि बहुत हैवीनेस है। मतलब डेक मुझे मेरे हाथों में आज इतने भारी लग रहे हैं कि मैं आपको क्या कहूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है। ये चाहते हैं आप इन पर ट्रस्ट कर लो, एक बार एक चांस दे दो इनको। जजमेंट आ रहा है, वाओ, डिवाइन जजमेंट करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशन में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आपकी वाइब्रेशन को महसूस कर रहा है आपका पार्टनर। ये कार्ड लेते लेते मैंने छोड़ा था, जैसे कार्ड मेरे हाथ में आया था फिर भी डिवाइन ने ये कार्ड दिया। इनको ये फील हो रहा है कि ये ना, आई एम एडिक्टेड टू यू, कैन स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। इनको ऐसा फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक और निकाल लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है देख लीजिए। सोल कनेक्शन। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसे ही आप दोनों इस रिलेशन में तो नहीं आए हो, ऐसे ही डिवाइन ने आप दोनों को नहीं मिलाया है। किसमें भाई? इस रिलेशन में। की फीलिंग किसकी है? आपके पार्टनर की फीलिंग है। लेट नाइट थॉट की रीडिंग आप डियर देख रहे हैं। लेट नाइट थॉट, बहुत देर रात की, बहुत जेलस फील क्यों कर रहे हैं, और आज की रात बहुत गुस्से में है। मैंने कहा ना, कोई रो रहा है आज की रात कोई रो रहा है। ये आपका पार्टनर मेल हो सकता है या आपका पार्टनर फीमेल भी हो सकता है। आज की रात ये व्यक्ति, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, नींद नहीं आ रहा है, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, क्योंकि मुझे इतना फील हो रहा है तो इनको कितना फील हो रहा होगा। बहुत जेलस है आपसे कि अब आप
को इनकी पड़ी नहीं है। अब आपको सिर्फ अपने फ्यूचर की, अपने करियर की, अपने गोल की, आगे आपको बढ़ना है, लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है। आप इनको भूल रहे हो, इनको पीछे छोड़ रहे हो, और ये वहीं फंस गया है या वहीं फंस गए हैं। इमोशनल बैगेज, पास्ट के मेमोरीज में खोना, दिल दुखी है, टायर्ड है, हर्ट है, अपने आप को दुनिया से अलग थलग किया हुआ इस व्यक्ति ने, अपने आप को अलग कर लिया है लोगों से, घर परिवार से, दोस्तों से, रिलेटिव से। कोई नहीं चाहिए भाई, कोई नहीं चाहिए मुझे थोड़ा अकेला रहना है, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मैं अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको क्या कहना चाहते हैं आज रात? फीलिंग क्या आ रही है? डिप्रेस्ड फीलिंग क्या है आज टैरो डेक से? इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह होते जा रहे हो, और जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो व्यक्ति क्या लंबे समय तक जी पाएगा या जी पाएगी? नहीं जी पाएगा। तो इनको यही इम्पॉसिबल लग रहा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, मुझे नहीं लगता। मैं इतना वक्त तो मैंने निकाल लिया किसी भी तरीके से, अपनी फीलिंग तुमसे छुपा के, अपने इमोशंस तुमसे छुपा के। दिल में कुछ था, तुमने दिखाया कुछ और, जुबां पर कुछ था, बताया कुछ और, चाहत कुछ और थी, जताया कुछ और। मतलब आज रात बड़ी गहराई से सोचा जा रहा है, बहुत ज्यादा। और इनको ना मतलब ये लग रहा है कि आप तो इनके भाई परफेक्ट थे, आप लॉयल थे अपने पार्टनर के लिए, आप फीमेल थी या मेल थी। और मुझे ना बहुत ज्यादा फीमेल एनर्जी आ रही है कि जो व्यूअर है चैनल पर वो कोई फीमेल देख रही है रीडिंग को, कि आप ना बहुत लॉयल थी इनके लिए, किनके लिए? अपने पार्टनर के लिए। पर इन्होंने क्या किया, इस प्यार भरी दुनिया में, इस प्यार भरी जिंदगी में जहाँ एक प्यार पनप रहा था, एक प्यार था, एक प्यार की कहानी की शुरुआत होने ही वाली थी, पर इस व्यक्ति ने क्या किया, उस कहानी से क्विट कर लिया, उस कहानी से क्विट कर लिया, उस प्यार को आधा अधूरा छोड़कर चला गया, नो कांटेक्ट दे गया, आपको सप्रेशन दे गया। गेम प्ले किया इसने बड़ी शातिरता से, और आपको शक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने आपको कॉन्फिडेंस में ले रखा था। और अब क्या है, अब क्या हो रहा है इनके दिमाग में? अभी आपको वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, अब आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलेशन कहीं फर्स्ट साइड होकर ही ना रह जाए, कहीं सिर्फ मैं ही ना प्यार करता रह जाऊं और इस प्यार के इंतजार में बैठा ही रह जाऊं, और मेरा प्यार किसी और के पास ना चला जाए, मेरा प्यार किसी और का ना हो जाए। ये इन्होंने आपके साथ जो रिलेशन रखा होगा ना, मतलब छुपाया हुआ रिलेशन रखा होगा, सीक्रेट रखा होगा, और आपको भी इस तरीके से ही कहा होगा रहने के लिए कि नहीं हम सीक्रेट लव को रखते हैं। हो सकता है ये रीडिंग किसी एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर वालों की भी जा रही है। दो सिचुएशन है आज की रीडिंग में। ये रीडिंग जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में है उनसे भी बहुत हद तक डीपली मैच होगी। लेकिन आपने क्या कहा, आपकी पता है क्या चाहत थी? नहीं, आप सीक्रेट लव नहीं रखना चाहते थे इनके साथ। आपका कहना था नहीं, मुझे छुपा हुआ प्यार नहीं चाहिए तुमसे, मुझे दुनिया समाज के साथ तुमसे तुम्हारा नाम चाहिए और तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि तुम मुझे अकेले में प्यार कर लो, तुम मुझे अकेले में तुम मेरी भावनाओं के साथ खेलो, मीठे मीठे दो बोल बोल के चले जाओ, और लंबो लंबो महीना तुम मुझे इंतजार में छोड़ दो। 6 महीने, 3 महीने, कभी आपसे 3 महीने में कनेक्ट कर रहे हैं, कभी 6 महीने में कनेक्ट कर रहे हैं, कभी इनको आपकी ज्यादा ही डीपली याद आ जाती है, ये कुछ सेक्सुअल डिजायर इनकी बहुत ओवर हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो ये व्यक्ति आपके पास आते हैं। ये आपको पता होगा जो रीडिंग को देख रहे हो। अब क्या हो रहा है भाई, ये बहुत डिस्टर्ब है, अब तो कुछ कर ही नहीं पा रहा ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नो कांटेक्ट हो गया है इस सिचुएशन में, सब कुछ रुक गया है, थम गया है। ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। किसके बिना? आपके बिना। यादें किसकी सता रही हैं? आपके। जीना किसका दुश्वार हो रहा है? किसका दुश्वार हो रहा है? इनका। लेकिन आपको भी तो पीड़ा है ना कहीं भाई, आप भी तो इसका इंतजार कर रहे हो। आज की फाइनेंशियल जो कंडीशन इनकी आ रही, आज के 1 हफ्ते की एनर्जी आ रही है भाई, बहुत बेकार हो चुकी है। हेल्प की उम्मीद है, चाहते हैं कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई तो मेरी लाइफ में ऐसा हो जो मेरी फीलिंग को समझे, मेरे जज्बात को समझे, मेरे हालात को समझे, और कोई आए और मेरा बटुआ भर के जाए। ये एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है, मैं क्या बताऊं। अब रात की फीलिंग ऐसी निकल कर आ रही है, क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपको हर बार बताना चाहते हैं कि मैं सही था, मेरी गलती नहीं थी। सारी चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं। व्यक्ति कांटेक्ट करेंगे आपको बहुत जल्दी, देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा बहुत जल्दी है आपको मैसेज या कॉल आपके पास आने वाला है। इनको पता है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो,
ये जानते हैं आप फीमेल है या मेल है, आप बहुत पैशनेट होकर इस व्यक्ति का वेट आज भी करते हो, आज भी आप इसका इंतजार कर रहे हो, लेकिन मन को ना तसल्ली नहीं हो रही है। मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा, इनको पता है? क्योंकि देखो सोल कनेक्शन तो है, आप लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, 75% चांस है जो भी लोग रीडिंग पे हैं। तो इनको क्या है ना कि इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपके ऊपर, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा तो किया है, आपने अपने ऊपर कुछ काम किया है, आप आगे बढ़े हो अपने जीवन में, यही नहीं रुके हो। हाँ, पार्टनर की रीडिंग देखने आए हो, करंट फीलिंग की वेट करते हो, इंतजार है, चाहत है भाई, क्योंकि प्यार है ना, प्यार ऐसे ही थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, और सच्चा प्यार कभी ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि सच्चा प्यार कभी ऐसे खत्म हो जाए। अब इनकी थिंकिंग क्या है, इनको आपकी जरूरत है। आज रात इनको ये महसूस हो रहा है कि इनको ये फील हो रहा है कि कभी ऐसी सिचुएशन थी कि कभी आपको इनकी नीड होती थी, लेकिन आज इनको आपकी नीड है। एक ऐसा वक्त आ गया और इसी चीज को सोचकर बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत जजमेंट का कार्ड है। आपके रिलेशन में डिवाइन की जजमेंट कभी भी हो सकती है, लेकिन डिवाइन की जो जजमेंट होगी वो उस समय में होगी जब आपके कर्म बैलेंस होंगे, जब आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर्मा क्रिएट किया होगा, तभी तो डिवाइन आपको जजमेंट देके जाएंगे ना। ऐसे कैसे डिवाइन किसी को जजमेंट दे देते हैं? नहीं, वो जजमेंट कहाँ देना चाहते हैं डिवाइन वो जजमेंट आपको आपके लव लाइफ में देना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक लव लाइफ ही ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जहां आप स्टक हो, रुके हुए हो, फंसे हुए हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि करना क्या है। भाई करना क्या है अब लाइफ में? क्या उसका इंतजार करना है, उसके इंतजार में रोना है, उसके इंतजार में रात की नींदों को उड़ाना है, पल पल उसके इंतजार में जागना है, सोचना है क्या करना क्या है यार, मुझे करना क्या है? आप बहुत बार अपने आप से पूछते हो, यूनिवर्स से पूछते हो, डिवाइन से पूछते हो, क्या करूं, होगा क्या लाइफ में, मुझे कुछ तो बताओ भगवान, मुझे कुछ तो बताओ। इसीलिए आपने जो डिवाइन से प्रे करी, यूनिवर्स पर आपने रिलेशन को सरेंडर किया होगा, कभी भी किया होगा, या फिर आपने बहुत मैनिफेस्टेशन की होंगी इस व्यक्ति को लेकर के, बहुत ज्यादा अपनी लव लाइफ के लिए कि आपकी लव लाइफ में कोई बैलेंस आ जाए, कोई सुधार आ जाए, कुछ तो रिश्ता सुधरे, कुछ तो पार्टनर आपकी कद्र करे, कुछ तो पार्टनर आपको बताए, अपनी फीलिंग शेयर करे, चाहते क्या है। मतलब आप ना इतने भ्रमजाल में फंसे हुए हो कि आपको कभी कभी लगता है यार मैं निकल भी पाऊंगी या नहीं, या मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं। ये व्यक्ति क्यों 24 हॉर्स मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है, क्यों ये मेरे दिल दिमाग में रहता है? उसका रीजन है क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं, आपका सोल कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, और जिसका आपके साथ सोल कनेक्शन होगा ना, वो सोल कनेक्शन इतनी जल्दी तो टूट ही नहीं सकता। बेशक वो दो लोग बहुत लंबी दूरी पर हो, आप बहुत दूर हो अपने पार्टनर से, ये बहुत दूरी पर हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो, ट्रेवलिंग आप लोगों की कुछ ऐसे हो सकती हो कि जिस तरीके से मैं बताऊं कि ट्रेन के माध्यम से या फिर बाय एयर के माध्यम से, इतनी दूरी पर भी हो सकते हैं आप इस व्यक्ति से, इतनी दूरी पर भी आज की रीडिंग की एनर्जी है। लेकिन पता है क्या, एक बात और है आप दोनों के रिलेशन में, कितनी भी लंबी दूरियां आ जाए, कितना भी लंबा सफर हो आपके इस रिलेशन में, आप दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि पता है आप ना पास्ट लाइफ से ही आप दोनों की सोल मर्ज है एक दूसरे के साथ। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके आप हस्बैंड वाइफ हो, किसी की वाइफ देख रही हो अपने हस्बैंड के लिए, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप कोई फीमेल देख रही हो, आप कोई मेल देख रहे हैं, ठीक है ना, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है आज की। तो आपके ना पास्ट लाइफ से ही आप दोनों के सोल को मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन था जो कि पूरा नहीं रहा, पास्ट लाइफ में अधूरा हुआ। हमारे कहते हैं ना कि हमारे कार्मिक पैटर्न क्यों बनते हैं हमारे लाइफ में, क्यों आते हैं, क्यों हमें कार्मिक पैटर्न को भुगतना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तब जाके हमारी लाइफ में कोई सोलमेट आता है, तब जाके कोई ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है, तब जाके कोई आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको मिलता है। तो ये सारे कार्मिक बैगेज हैं, आपको पूरे तो करने पड़ेंगे, और आपका इस व्यक्ति के साथ कोई सोल कनेक्शन है, यहाँ कार्मिक की एनर्जी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है रीडिंग को समझाने के लिए। आपका इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई तो सोल कनेक्शन है, और ये फीलिंग आपको नहीं आती है लेकिन इस व्यक्ति को आ चुकी है, क्योंकि अब डिवाइन का जजमेंट होगा ना,
इसको अब क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई? जब इस रिलेशन से ब्रेकअप किया, नो कांटेक्ट दिया इसने, अब क्यों आई है भाई? अब क्यों आई है? क्यों आई है? क्योंकि अब समय आ रहा है, अब वो इस रिलेशन के सुधरने का, संवरने का, चहकने का, मुस्कुराने का समय आ चुका है। डिवाइन का जजमेंट आने वाला है। तो आप लोग बड़ा ध्यान रखो, अगर आपसे रीडिंग मैच होती है ना, तो कोई भी कर्मा आपसे गलत क्रिएट ना हो। कर्मा पे भी ध्यान रखिए, कर्मा का बहुत महत्व होता है हर व्यक्ति की लाइफ में। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, है ना, चाहे आप काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, किसी भी रिलेशन में, ट्विन फ्लेम में ही क्यों ना हो, आप किसी में भी हो, किसी भी रिलेशन में हम बात करते हैं तो जजमेंट तो डिवाइन करते हैं। किसी को धोखा मिला है ना, तो सामने वाले को भी एक सबक सिखाने के लिए उसकी लाइफ में ना डिवाइन एक ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं कि उस व्यक्ति को भी धोखा मिलता है। जी हाँ, ऐसा होता है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि उसको भी तो कर्मा फेस करना है ना। वो आपके साथ चीटिंग करके गया, धोखा करके गया, बड़े बड़े सपने दिखा के गया, लेकिन किया कुछ भी नहीं, 12 आना के बराबर भी नहीं दिया आपको। आपको बल्कि तड़पता, रोता, बिलखता छोड़ के चला गया या चली गई। तो मेरा व्यूअर ऐसे थोड़ी ना है। क्या ऐसे हैं मेरे व्यूअर चैनल पर मेरे? ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूअर है। और डिवाइन की जजमेंट है, तो आपको बस मेरा गाइडेंस ये देना है कि डिवाइन की जजमेंट आपके रिलेशन में अगर ये रीडिंग मैच होती है, आपका दिल कहता है कि रीडिंग मेरी है, मेरे लिए ही है, तो डिवाइन की जजमेंट अब कभी भी आपके रिलेशन में आने वाली है। और डिवाइन की जजमेंट जो होगी वो आपके पार्टनर के माध्यम से ही आएगी आपकी तरफ। जी हाँ, तो अगर ये व्यक्ति ना आपके साथ चीटिंग, धोखा करके गया, तो इसने भी फेस किया है, शायद आपको ना हो पता। ये थर्ड पार्टी में गए हो, थर्ड पार्टी ने इनके साथ चीटिंग कर दी है, जो इन्होंने आपके साथ गेम प्लान किया था वो उनके साथ हो गया है। कर्मा मिला ना, कर्मा इज बैक। क्यों कहा जाता है कि कर्मा इज बैक? कर्मा रिटर्न आता है, इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा रिटर्न आता है। एक क्वेश्चन और क्लियर करती हूं, जब इतनी रीडिंग में मैंने गाइडेंस आज के दी है, अब किसी के मन में प्रश्न होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी को धोखा ही नहीं दिया, किसी को चीटिंग ही नहीं करी, मेरा तो पहला प्यार था, मैंने प्यार ही इससे किया, जब मैंने प्यार को जाना समझा तो मुझे प्यार ही इससे हुआ, मेरा पहला प्यार ही यही था, फिर मैंने कहा कर्मा गलत कर दिया? करेक्ट क्वेश्चन है आपका, आपने कर्मा कहाँ गलत किया? आप कर्मा पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति के साथ ही क्रिएट करके आए थे, जो इस लाइफ में ये व्यक्ति आपको धोखा देके गया, चीटिंग करके गया, बिट्रे करके गया, आप इस व्यक्ति के साथ ये सब पास्ट लाइफ में कर चुके हो। इसीलिए इस लाइफ में ये इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कर दिया। अब समझिए आप, आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की रीडिंग आप समझना, बहुत से कनेक्शन की नॉलेज होगी, आपको अपने कनेक्शन की नॉलेज होगी, बहुत सी बातें चलेंगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। आपको भी उसके साथ वो कर्मा फेस करना पड़ेगा, जितने दिन आपने उसको रुलाया, जितने दिन आपने उसको अपने बिना तड़पाया, वो सेम डे कैलकुलेट होगा इस लाइफ में आपके साथ, और वो हो रहा है आपके साथ। समझे? तो ऐसे होते हैं डिवाइन की जजमेंट, ऐसे होते हैं सोल के कनेक्शन, ऐसे होते कार्मिक पार्टनर। ठीक है ना? ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, करंट फीलिंग। आपको पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, आप चाहें, आपको पसंद आए मेरी वीडियो, आज की कोई गाइडेंस दी है अगर मैंने आपको अपनी आज के वीडियो में, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आएगा। मेरे चैनल पर मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग की वीडियो प्रतिदिन अपलोड होती है। चलिए, शुभ रात्रि। बहुत उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी, आज की रीडिंग बड़ी लेट कर दिया। शुभ रात्रि, आप सभी का दिन आप सभी की रात्रि अच्छी बीते, अच्छे अच्छे सपने आप सभी को हैं, आप सभी रियूनियन में आ जाए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।